Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज की इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो है, देखिए, सो आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू फ्रेम अ पैराग्राफ यूजिंग वर्ड्स प्री मैच्योर, लेमेंटेशन एंड एप्रीहेंड। कल हम लोगों ने 3 वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा प्री मैच्योर, जो एक वर्ड था, दूसरा था लेमेंटेशन और तीसरा था एप्रीहेंड। तो आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ जो है वो आपको फॉर्म करना है और वो पैराग्राफ फॉर्म करके आपको हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में जो हमारे कमेंट बॉक्स है उसमें आपको लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस जो है वो भी आप सजेशंस अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहां लिखा हुआ है म्यूचुअल बेनिफिट, दैट मींस आपसी जो है फायदा। तो बेनिफिट क्या हो जाएगा, नाउन, म्यूचुअल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हमारा यहाँ पे। म्यूचुअल का मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी दो लोग डील कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे का क्या है, फायदे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, दोनों का फायदा होना, दैट मींस दो लोग डील कर रहे हैं तो दोनों का फायदा होना, दैट मींस आपसी फायदे की यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखिए किस किस के फायदे की बात की जा रही है, आइए चलिए देखते हैं। बोथ इंडिया एंड द यूएस। अब देखिए बोथ एंड से ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है। बोथ एंड क्या है, हमारा एक कंजंक्शन है। तो देखिए इंडिया और यूएस जो दोनों हैं, स्टैंड टू गेन, वो दोनों क्या है, साथ में खड़े होते हैं ताकि उससे क्या हो, फायदा हो। टू गेन का मतलब क्या है, जिससे उनको फायदा हो। और 2+V1 क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। बाय एनहेंसिंग कॉपरेशन ऑन ट्रेड। और फायदा कैसे होगा, जब हम लोग क्या अपना कॉपरेशन जो सहयोग है उसको अगर लगातार हम लोग एनहेंस करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, किसमें, व्यापार में। दैट मीन्स व्यापार में अगर लगातार हम लोग अपना जो कॉपरेशन है, अपना सहयोग अगर लगातार बढ़ाते रहेंगे तो क्या है, इंडिया और यूएस दोनों साथ में खड़े होंगे और दोनों का फायदा क्या है, इक्वली दोनों का फायदा होता रहेगा। आइए चलिए देखते हैं आगे। तो कॉपरेशन नाउन हो जाएगा, एनहेंसिंग हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन्स विजिट। अब देखिए यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, ट्रेजरी का मतलब जो उनके ट्रेजर का ख्याल रखते हैं, जो उनके खजाने का ख्याल रखते हैं, जो पैसों का ध्यान रखते हैं यूएस के, तो उनके जो सेक्रेटरी है जेनेट येलेन, उनकी हाल ही में विजिट हुई है टू इंडिया लास्ट वीक। कब, लास्ट वीक में इंडिया की उनकी विजिट हुई है। हाइलाइट्स, और उससे क्या क्या चीजें हमारे सामने आई है, द रिन्यूड फोकस, कि देखिए अब जो नया फोकस है हमारा, जो नया हमारा, देखिए दैट मीन्स मेन फोकस जो है अब हमारा वो नए तरीके से कहाँ रहेगा, इन द यूएस ऑन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज। देखिए दैट मीन्स वो क्या है, उनका जो फोकस रहेगा कि यूएस की तरफ से कि अब क्या करना चाहते हैं हम लोग, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत करना चाहते हैं। जो हमारे आर्थिक समझौते हैं, जो आर्थिक संबंध है हमारे, उनको हम मजबूत करना चाहते हैं विद एशियाज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। किसके साथ, एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ। दैट मीन्स देखिए यूएस ने क्लियर कर दिया है कि एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है, जो इंडिया है, उनके साथ क्या करना चाहते हैं, ये अपने जो इकोनॉमिक टाइज जो हैं, आर्थिक जो संबंध है, उनको और ज्यादा ये मजबूत करना चाहते हैं। तो देखिए अगर बात करें हम लोग, इकोनॉमिक टाइज हमारा यहाँ नाउन हो जाएगा, स्ट्रेंथनिंग हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं टाइज हमारा नाउन हो जाएगा, इकोनॉमिक हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, और स्ट्रेंथनिंग क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, मजबूत करना चाह रहे हैं। दैट मींस यहाँ पे एक नाउन की तरह इसको यूज किया जा रहा है। एंड वन ऑफ अमेरिकाज इंडिस्पेंसिबल पार्टनर्स, और हमेशा से क्या है, अमेरिका के क्या रहे हैं हम लोग, इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब हमेशा जो बहुत एक महत्वपूर्ण एक पार्टनर जो रहता है, दैट मीन्स ऑलवेज नेसेसरी, इसको बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पार्टनर नाउन हो जाएगा, इंडिस्पेंसिबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स यूएस और इंडिया जो है वो मिलके क्या है, जो अपने बोल सकते हैं, दैट मीन्स दोनों के बेनिफिट्स के लिए क्या है, काम करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे जो इकोनॉमिक टाइज जो है हमारे, उन दोनों को क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, एनहेंस करना चाह रहे हैं यहाँ पे। द करंट ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब देखिए हाल ही में अगर जो हमारा भी वर्ल्ड लेवल पे जो एनवायरनमेंट, जो वातावरण चल रहा है, विद इट्स मैक्रो इकोनॉमिक, किस किस के साथ, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक, ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस। अब देखिए हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स जो हमारी इकोनॉमी को क्या करते हैं, फायदा मतलब बोल सकते हैं कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। व्यापार से रिलेटेड जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, और हमारे जो स्ट्रेटेजिक, दैट मीन्स जो रणनीतियां हम लोग बनाते हैं हर एक कंट्री के लिए, तो उनसे रिलेटेड जो हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें जो इन चैलेंजेस के सामने क्या है,
जो इंटेलिजेंस के साथ जो अभी ग्लोबल लेवल पे जो एनवायरनमेंट चल रहा है, उस एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए मेक्स इट ऑल द मोर कंपेलिंग। तो ये चीज़ें क्या है, अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इवन आवश्यक हो चुकी है। ये चीज़ें हमें और ज़्यादा कंपेल मतलब फोर्स कर रही हैं, हमें और ज़्यादा मजबूर कर रही हैं फॉर द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, किसको, दो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज को, दैट मीन्स इंडिया और यूएस को, टू डीपन देयर एंगेजमेंट, कि वो क्या करें, दोनों अपनी जो एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट का मतलब अपनी बातचीत को और ज़्यादा आगे से आगे वो बढ़ाएं, डीपन का मतलब और ज़्यादा गहरा करें वो अपनी बातचीत को, अपनी एंगेजमेंट का मतलब डिस्कशंस को और ज़्यादा गहरा करें इन अ वे, इस तरीके से दैट इज म्यूचुअली बेनिफिट, जिससे क्या है, जो दोनों के लिए क्या है, बेनिफिशियल हो। दैट मीन्स इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल हो और यूएस के लिए भी वो चीज़ है बेनिफिशियल हो। तो बेनिफिशियल नाउन हो जाएगा, म्यूचुअली हमारा यहाँ पे देखिए म्यूचुअली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। इन दिल्ली, अगर दिल्ली की बात करें, मिस येलन एम्फेसाइज, मिस येलन ने क्या किया, जो दिल्ली में जब वो आई थी मिस येलन, तो उन्होंने क्या किया, एम्फेसाइज का मतलब उन्होंने जोड़ दिया, दैट किस पे जोड़ दिया, दैट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, कि यूएस और इंडिया जो है शेयर एंड इंटरेस्ट, हम लोग क्या एक इंटरेस्ट शेयर करते हैं, दैट मीन्स इंटरेस्ट का मतलब बोल सकते हैं हमारा क्या है, कहीं ना कहीं एक रुझान जो है वो हम शेयर करते हैं इन स्ट्रेंथनिंग आवर सप्लाई चेन्स, क्या करने के लिए, अपनी जो सप्लाई चेन है व्यापार में, जो हम लोग प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उस चेन को क्या है हम लोग स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं, दैट मींस मजबूत करना चाहते हैं इन अ वर्ल्ड, वो भी उस संसार में वेयर सर्टेन गवर्नमेंट्स, जहां पे कुछ जो पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें जो हैं, वील्ड वील्ड का मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं ट्रेड एज अ जियोपॉलिटिकल वेपन, किसको, जहां पे क्या है कुछ सरकारें जो है वो व्यापार को मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, किसके रूप में, एक भू राजनीतिक हथियार के रूप में क्या करती हैं वो मतलब बोल सकते हैं उसको यूज करने की कोशिश करती हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जो अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को क्या करती हैं, जनरली अपने एक्सपोर्ट्स को क्या करती हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री है ए, तो वो क्या करती है अपने एक्सपोर्ट्स को मतलब बोल सकते हैं बहुत ज्यादा टैक्स के साथ क्या करना चाहती है, दूसरी कंट्रीज को बेचना चाहती है। तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं जो ट्रेड में जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। लेकिन वहीं पे इंडिया और जो यूएस हैं वो क्या करना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हमारे लिए इतने ईजी हो जाए, यहाँ पे मतलब चीज़ें हमारे लिए इतनी ईजी हो जाए, तो उसी की ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग चीज़ों को और आसान कैसे बना सकते हैं। क्योंकि कुछ सरकारें जो है वो क्या करती हैं, उस ट्रेड को, उस व्यापार को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, अपने बोल सकते हैं अपने अंडर में रखने की कोशिश करती हैं और उसको क्या एक हथियार के रूप में यूज करना चाहती हैं। तो वेपन नाउन हो जाएगा, जियोपॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द यूएस वॉज पर्टिकुलरली कीन, देखिए यूएस जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, कीन का मतलब उत्सुक था काफी, तो कीन क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, देखिए पर्टिकुलरली कीन, तो कीन क्या हो जाएगा हमारा वर्ब हो जाएगी यहाँ पे, और पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो यूएस जो है विशेष तौर पर काफी ज्यादा उत्सुक था टू मिनिमाइज इट्स वल्नरेबिलिटीज, क्या करने के लिए, कम करने के लिए, जो भी हमारी जो कमजोरियां हैं उनको कम करने के लिए, टू सप्लाई चेन डिसरप्शंस, और वो कमजोरियां भी किसमें, जो हमारी सप्लाई चेन में जो भी परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों को कम करने के लिए क्या है यूएस जो है वो बहुत ज्यादा उत्सुक है। एंड वॉज देयरफॉर, और इसीलिए क्या है यूएस ने परस्यूइंग अ स्ट्रेटेजी ऑफ फ्रेंड शोरिंग, इसलिए यूएस ने क्या एक स्ट्रेटेजी के साथ, क्या एक रणनीति के साथ यूएस जो है वो आगे बढ़ रहा है। परस्यू का मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, और वो रणनीति भी कौन सी है, फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग का मतलब क्या है, शोर का मतलब किनारा, दैट मींस बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे शोर का मतलब क्या होता है, किनारा। तो एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक, दैट मींस बोल सकते हैं हम लोग इंडिया से लेके यूएस तक। तो फ्रेंड शोरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारे आपसी संबंधों को ध्यान में रखते हुए हम एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाएं और एक दूसरे के शोर्स को क्या कर सके, हम लोग वहां पे इजीली एक्सेस कर सकें। तो इसलिए क्या नाम दिया इसको, फ्रेंड शोरिंग विद इंडिया, किसके साथ, इंडिया के साथ। अ की एलिमेंट, एक महत्वपूर्ण ये क्या है, भाग है इन द प्लान, एक ऐसी योजना में, टू कट इट्स रिलायंस, ताकि क्या कर सके हम लोग, कम कर सकें अपनी जो निर्भरता है, रिलायंस का मतलब अपनी जो निर्भरता है, ऑन कंट्रीज, किस पे, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं, दैट प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रिस्क, जो वाकई में हमारे सामने रखते हैं, क्या रखते हैं, भू राजनीतिक लेवल पर भी, और क्या है सुरक्षा से रिलेटेड जो हमारे सामने क्या है खतरा जिन कंट्रीज से बना रहता है, उन कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए क्या है हमें इंडिया और यूएस को क्या एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कोलैबोरेट करने की अब आवश्यकता है। दैट मींस बोल सकते हैं काफी ज्यादा अब हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की यहाँ पे आवश्यकता है। आगे चलते हैं हम लोग टू द सप्लाई चेन्स, किसके लिए, ताकि हमारी जो सप्लाई चेन्स हैं वो क्या है पॉजिटिवली एक दूसरे दोनों कंट्रीज को क्या करें, अफेक्ट करें। सॉरी। साइटिंग द यूक्रेन इन्वेजन, अब देखिए इन्होंने क्या है यूक्रेन में जो आक्रमण चल रहा है, यूक्रेन को जो इन्वेड करने की रशिया ने कोशिश की है उसको, उस बारे में बातचीत करते हुए इन्होंने कहा है एंड असर्टिंग, और अपना स्टेटमेंट दिया है दैट मॉस्को हैड वेपनाइज्ड, कि मॉस्को ने क्या किया है, दैट मींस रशिया ने क्या किया है, वेपनाइज, दैट मींस बोल सकते हैं कि
एक वेपन्स की तरह, शस्त्र की तरह यूज करने की कोशिश की है। इट्स सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू यूरोप, दैट मींस जो यूरोप में नेचुरल गैस सप्लाई करते थे उसको एक वेपन की तरह इन्होंने यूज किया है वहां पे। दैट मींस बोल सकते हैं, देखिए जो नेचुरल गैस रशिया के थ्रू यूरोप में सप्लाई हो रही थी, यूरोप में, उसको क्या इन्होंने एक वेपन की तरह यूज कर लिया है रशिया ने। एज वेल एज इसके साथ साथ द चैलेंजेस ऑफ चाइनाज डोमिनेंस, और इसके साथ साथ ये देखिए और कौन कौन से चैलेंजेस हैं। चाइना का जो डोमिनेंस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वर्चस्व जो है चाइना का बढ़ता जा रहा है। इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज सोलर पैनल्स, किस पे, दैट मींस ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका प्रोडक्शन वो क्या है लगातार बढ़ाता जा रहा है। कौन से जैसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सोलर पैनल्स, दैट मींस सोलर पैनल का जो प्रोडक्शन है वो चाइना में काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसी वजह से चाइना का जो डोमिनेंस है वो वर्ल्ड लेवल पे काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। शी अंडरलाइन वॉशिंगटन कीननेस, अब देखिए उन्होंने बताया भी, सही अंडरलाइन भी किया कि वॉशिंगटन क्या है, वाकई में किस बारे में उत्सुक है, टू नर्चर लोकल पार्टनर्स, कि देखिए जो वॉशिंगटन है वो नर्चर करना चाहता है, दैट मींस बढ़ावा देना चाहता है किसको, जो लोकल पार्टनर्स है हर एक कंट्री में। दैट मींस जैसे मान लीजिए इंडिया के साथ डील करना चाहते हैं तो इंडिया में ही जो लोकल पार्टनर्स हैं इंडिया के, दैट मींस इंडिया के ही जो लोकल्स हैं उनको क्या है वो नर्चर करना चाह रहे हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज, किसमें, ऐसी कंट्रीज में, दैट मींस डेवलपिंग, जो इंडिया भी क्या है एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ऐसी कंट्रीज में ये लोकल पार्टनर्स को क्या करना चाह रहे हैं, नर्चर करना चाह रहे हैं और बढ़ावा देना चाह रहे हैं। टू हेल्प मिटिगेट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑन सिलेक्ट सप्लायर्स, ताकि क्या हो सके, सहायता हो सके, और मिटिगेट का मतलब ताकि हम लोग कम कर सकें, ओवर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जो काफी ज्यादा जो हमारी निर्भरता रहती है ऑन सिलेक्ट सप्लायर्स। सिलेक्ट सप्लायर्स का मतलब कुछ ही हमारे जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सप्लायर्स का मतलब जो हमारे कुछ सिलेक्टेड जैसे सप्लायर्स हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा ओवर डिपेंडेंसी हमारी हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए क्या है यूएस जो है वो काफी ज्यादा उत्सुक है कि हम इंडिया के साथ कॉपरेट करें, और इंडिया में ही क्या है हम लोकल पार्टनर्स को क्या करने की कोशिश करें, नर्चर करने की कोशिश करें, ताकि जो बहुत सारे जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो सिलेक्टेड सप्लायर्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता हमारी रहती है, उनके ऊपर हम निर्भरता को कम कर सकें। देखिए 2 + v1 क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। अगेन 2 + v1 में यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, तो ओवर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, बोल सकते हैं टू हेल्प मिटिगेट ओवर कॉन्सेंट्रेशन, बोल सकते हैं हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, दैट मींस ज्यादा डिपेंडेंसी। मिस येलेन्स विजिट ऑल्सो हाईलाइट्स द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, अब देखिए मिस येलेन की जो विजिट है उससे क्या है और चीजें सामने आई हैं, जैसे क्या क्या हमारे सामने क्या क्या अवसर हैं वो हमारे सामने आए हैं, और हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं वो अभी हमारे सामने आए हैं। इन द बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप, किसमें, जो हमारी द्विपक्षीय जो आर्थिक हमारा जो संबंध है उसमें क्या क्या फायदे हमारे हो सकते हैं, क्या क्या अवसर हमारे सामने हैं, और क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने हो सकते हैं, वो क्या है सारे यहाँ पर सामने आए हैं। किसकी विजिट से, मिस येलेन की विजिट से। स्पेशली एज द करंट डिस्पेंसेशन इन वॉशिंगटन, और स्पेशली विशेष तौर पर देखिए बात करें अगर हम लोग तो स्पेशली क्या है हमारा एडवर्ब है, और देखिए करंट डिस्पेंसेशन का मतलब जो करंट गवर्नमेंट है कहाँ पे, वॉशिंगटन में। डिस्पेंसेशन का मतलब जो सरकार है वहां पे, वर्तमान में जो सरकार है। मूव्स टू मैंड, वो क्या है लगातार आगे बढ़ती जा रही है, और मैंड का मतलब सुधार करती जा रही है, किसमें, द रप्चर्स, रप्चर्स का मतलब जो कमियां रह गई थी, जो खामियां रह गई थी, कॉज्ड बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस एंटागोनिस्टिक डिसीजंस, किसके द्वारा, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो एंटागोनिस्ट थे, एंटागोनिस्ट का मतलब जो लीडर होते हैं, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो लीडर थे कौन, दैट मीन्स जब डोनाल्ड ट्रम्प की जब सरकार थी वहां पे मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प की, तो वहां पे कौन थे उनके एंटागोनिस्ट, दैट मीन्स जो लीडर उनके, तो कौन थे, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प जो थे। उनके टाइम पे जो खामियां पूरी रह गई थी उन खामियों को पूरा करने की क्या की जा रही है, अब जो वहां पे करंट डिस्पेंसेशन जो है, करंट जो गवर्नमेंट है उन खामियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। तो 2 + v1 क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो एंटागोनिस्टिक डिसीजन, दैट मीन्स उनके लीडर के द्वारा जो निर्णय लिए गए थे उन निर्णयों में जो भी खामियां रह गई थी उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। ऑन ट्रेड, किसके ऊपर वो खामियां रह गई थी, व्यापार के ऊपर। इंक्लूडिंग द विड्रॉल ऑफ ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंडियन एक्सपोर्टर्स, और देखिए उसमें क्या क्या था, इन्होंने विड्रॉल कर लिया था, दैट मींस वापस ले लिया था जो ड्यूटी फ्री एक्सेस था, किसको, जो भी इंडिया के एक्सपोर्टर्स जो थे, जो इंडिया से सामान लेके वहां जा रहे थे उनको क्या है मतलब टैक्स फ्री क्या था उनका एक्सेस था वहां पे, उसको उन्होंने क्या कर लिया था, वापस विड्रॉ कर लिया था। दैट मींस जो एक ये पॉलिसी थी उस पॉलिसी को उन्होंने वहां पे विड्रॉ कर लिया था, किसने, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने। अंडर द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जीएसपी, और ये सारा उन्होंने किसके तहत किया था, एक जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो जीएसपी है उसके तहत क्या किया था, इन्होंने इस पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया था। एज वेल एज अ 2020 डिसीजन, और इसके साथ ही क्या है 2020 में उन्होंने डिसीजन लिया था टू पुट इंडिया बैक ऑन द यूएस ट्रेजरीज मॉनिटरिंग लिस्ट, और क्या इंडिया को वापस दोबारा उन्होंने रख दिया था कि यूएस की क्या है जो ट्रेजरीज मॉनिटरिंग लिस्ट जो है, मॉनिटरिंग का मतलब जिनको वो लगातार जिनके ऊपर क्या है मतलब नजर बनाए रखते हैं, जिनको लगातार वो मॉनिटर करते रहते हैं, तो ऐसी जो लिस्ट होती है इनकी ट्रेजरीज एक मॉनिटरिंग लिस्ट, उस लिस्ट में क्या है इन्होंने इंडिया को डाल दिया था। दैट मींस जो इंडिया के ऊपर लगातार नजर जो है वो बनाए हुए हैं। ओवर इट्स करेंसी प्रैक्टिसेस, किसके ऊपर,
जो इंडिया की जो करेंसी प्रैक्टिसेस जो है, दैट मींस रुपी के ऊपर क्या है, रुपी से रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिसेस है उसके ऊपर क्या है, लगातार ये जो है यूएस मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार क्या है इंडिया के ऊपर इन सब चीज़ों के ऊपर नजर बनाए हुए था, और इसलिए क्या है उन्होंने उसको इंडिया को जो है वो मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया था यहाँ पे। द यूएस इज स्टिल टू रीइंस्टेट द जीएसपी बेनिफिट। अब देखिए यूएस क्या है अभी भी दोबारा से रीइंस्टेट का मतलब दोबारा से मतलब बोल सकते हैं स्थापित करने के लिए किसको, जीएसपी बेनिफिट को दोबारा से स्थापित करने में अभी भी दूर है यूएस। एंड एक्सपोर्टर्स ऑन बोथ साइड्स स्टिल फेस चैलेंजेस। और अभी भी क्या है जो दोनों साइड के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं, काफी चैलेंजेस जो है वो एक दूसरे के लिए फेस कर रहे हैं। दैट मीन्स देखिए जीएसपी के बेनिफिट भी अभी तक हम लोगों को नहीं मिले हैं, ना इंडिया को ना यूएस को। दैट मीन्स यूएस तो देखिए लगा ही रहा है, लेकिन इंडिया को भी क्या, इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है उनको भी क्या ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और एक्सपोर्टर्स जो है वो दोनों साइड के क्या है चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। नॉट विद स्टैंडिंग और इन स्पाइट ऑफ, इसके बजाय अगर हम लोग बात करें द फैक्ट, जो तथ्य है दैट द यूएस इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। और देखिए दैट मीन्स एक तथ्य होने के बाद भी कि इंडिया का क्या है सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है, जो सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है वो कौन है, यूएस है। दैट मीन्स इसके बावजूद भी क्या करना पड़ रहा है, ना तो हमें जीएसपी के बेनिफिट्स मिल रहे हैं और ना ही क्या है हमारे एक्सपोर्टर्स को क्या मिल रही है वहां पे इतनी फ्रीडम मिल रही है, ना ही एक्सपोर्टर्स को कोई ना कोई वहां पे जो फायदा हो रहा है। इनफैक्ट अगर बात करें हम लोग अगर यहाँ पे द इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूएस नोट्स, देखिए जो वहाँ का आईटीए जो है यूएस का, उन्होंने नोट का मतलब बताया है इन इट्स इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट समरी। किसमें, उनकी जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो क्या है क्लाइमेट जो समरी होती है, समरी का मतलब एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है जहाँ पे बताया जाता है कि इन्वेस्टमेंट किस डायरेक्शन में करना सही है, कहाँ पे करना सही है। तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट से रिलेटेड जो समरी का जो एक डॉक्यूमेंट है उसमें इन्होंने बताया है, किसने, आईटीए ने, जो यूएस का है, ऑन इंडिया, किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, दैट न्यू प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, के देखिए जो नए जो मेजर्स हैं, जो नई स्टेप्स हैं जहां पे हम क्या है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड पोटेंशियल एक्सपेंशन। और उसमें क्या क्या शामिल है कि स्ट्रिक्टली अगर हम लोग क्या करें, एनफोर्स करें, एनफोर्स का मतलब जबरदस्ती, स्ट्रिक्टली क्या है चीजों को थोपा जाए, एंड पोटेंशियल एक्सपेंशन, पोटेंशियल एक्सपेंशन का मतलब बोल सकते हैं काफी ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपेंड किया जाए ऑफ डेटा लोकलाइजेशन मेजर्स, ताकि क्या कर सकें जो लोकल लेवल पे जो हमारी जो स्टेप्स ली जा रही हैं वहां से क्या है हम लोग डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकें। इंक्रीज टैरिफ्स, इसके साथ साथ देखिए कौन कौन सी स्टेप जो अगर हम लोग टैक्स को लगातार बढ़ा देते हैं, एंड इंडियन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स नॉट अलाइंड विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इफेक्टिवली। और देखिए इसके साथ साथ ही क्या है उन्होंने ये भी कहा है, आईटीए की जो रिपोर्ट्स थी उसमें जो नोट्स था उन्होंने बताया है उसमें, किसमें, जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट समरी के तहत उन्होंने ये बताया है कि नए नए जो प्रोटेक्शनिस्ट जो मेजर्स हैं वो, इसके अलावा स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हो गया, पोटेंशियल एक्सपेंशन हो गया, किसका, डेटा लोकलाइजेशन मेजर्स का, टैरिफ्स को अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो ये सारी चीजें क्या है इंडियन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, दैट मीन्स इंडिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये सारी चीजें बिल्कुल भी अलाइन नहीं है, दैट मीन्स इंडिया की तरफ बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं है विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इफेक्टिवली। दैट मीन्स इंडिया के जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंडिया के रूल रेगुलेशंस हैं, वो बिल्कुल भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। इफेक्टिवली का मतलब प्रभावित तौर पर ये सारी चीजें क्या है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो इंडिया के स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्लोज्ड ऑफ प्रोड्यूसर्स फ्रॉम ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड रेस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन इन बायलैटरल ट्रेड। और इसी वजह से क्या है ये सारी चीजें फिर बंद हो गई, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो इंडियन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो क्या है जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या करना पड़ा, यहाँ पे बंद करना पड़ा। और क्या है ग्लोबल सप्लाई जो चेन्स हैं वो भी क्या है इससे कहीं ना कहीं, दैट मीन्स ग्लोबल सप्लाई चेन से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या है इंडियन मार्केट से जो है वो खरीदारी या फिर इन्वेस्टमेंट करना क्या है उनको बंद करना पड़ा। एंड रेस्ट्रिक्टेड, और उन्होंने क्या पाबंदियां लगा दी द एक्सपेंशन इन बायलैटरल ट्रेड। और इसी वजह से क्या है हमारे द्विपक्षीय संबंधों में भी क्या लग गई, कहीं ना कहीं पाबंदियां लग गई। एंड इन्वेस्टमेंट, और द्विपक्षीय क्या है हम लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते थे उसमें भी कहीं ना कहीं क्या है एक दूसरे की कंट्रीज में वो भी क्या लग गई, वहां पे पाबंदियां लग गई। विद इंडिया सेट टू टेक अप द रीन्स ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। अब देखिए इंडिया पूरी तरह से तैयार है टेकअप का मतलब लेने के लिए, तो 2+1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो देखिए जो इंडिया है वो पूरी तरह से तैयार है, रीन्स का मतलब बागडोर, दैट मीन्स बोल सकते हैं डोर अपने हाथ में लेने के लिए, किसको, दैट मीन्स G20 प्रेसिडेंसी की जो अभी हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर जो मीटिंग होनी है उसकी जो बोल सकते हैं डोर जो है वो इंडिया अपने हाथ में लेने को तैयार है। तो न्यू दिल्ली हैज अ चांस, तो न्यू दिल्ली के पास क्या एक अवसर है, टू स्टीयर का मतलब चलाने के लिए, 2+1 हो जाएगा हमारा इन्फिनिटिव, चलाने के लिए द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड ट्रेड एजेंडा। क्या करने के लिए, ग्लोबल लेवल पे जो हमारी इकोनॉमिक दैट मीन्स आर्थिक जो स्थिति है या आर्थिक जो हमारा एजेंडा जो हमारा पर्पस है, और ट्रेड व्यापार से रिलेटेड जो हमारा एजेंडा है उसको चलाने के लिए क्या इंडिया के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टूवर्ड्स ग्रेटर इक्विटी, ताकि क्या हो
एक बहुत बड़े लेवल पे क्या है, इक्विटी का मतलब समानता जो है वो सभी कंट्रीज में क्या हो जाए, स्थापित हो जाए। इंक्लूडिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, किसमें, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी क्या है, इंडिया काफी टाइम से बात करना चाहता है, तो उसके ऊपर भी क्या है, सभी जो कंट्रीज हैं G20 में स्पेशली जो हैं, उनको क्या है, सभी कंट्रीज को क्या मिल सके, इक्वल एक अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सकें, और सभी कंट्रीज जो है अपना अपना रोल जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकें, स्पेशली गिवन मिस येल्स वोकल अश्योरेंस। और वो भी देखिए कब, जब स्पेशली मतलब विशेष तौर पर दिया गया, किसने, मिस येलन ने क्या अपना वोकल, दैट मींस बोल के ये अश्योरेंस किया, बोल के ये सुनिश्चित किया है ऑफ यूएस बैकिंग, कि यूएस क्या करेगा, आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर जब आप बात करेंगे तो यूएस आपको पूरी तरह से यहां पे सपोर्ट करेगा। तो मिस येलन ने क्या है, बोल के ये क्या है, इंश्योर किया है, इंडिया को सुनिश्चित किया है। बोथ साइड्स स्टैंड मच टू गेन बाय एनहेंसिंग म्यूचुअल ट्रस्ट। अब देखिए दोनों साइड्स जो हैं वो हमेशा खड़ी होती हैं, और देखिए कब खड़ी होती हैं, जब हमेशा क्या है, दोनों साइड्स को काफी फायदा होता है। और वो फायदा किससे होता है, अगर हम लोग म्यूचुअल ट्रस्ट को, अगर हम लोग, दैट मींस आपसी जो हमारा विश्वास है उसको अगर हम लोग एनहेंस करते रहें, बढ़ाते रहें, एंड कॉपरेशन और आपसी सहयोग को लगातार अगर हम लोग बढ़ाते रहें, तो हम दोनों का फायदा जो है वो निश्चित है, पर्टिकुलरली ऑन ट्रेड। और विशेष तौर पर अगर बात करें हम लोग किसमें, व्यापार में, अगर हम लोग चीज़ों को क्या है लगातार बढ़ाते रहते हैं, तो हम दोनों का क्या है, फायदा जो है वो बिल्कुल निश्चित है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।